बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर की प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, हमारी ज़िंदगी में रमज़ान आने वाला है। जैसा कि हमने आपसे ये वादा किया था कि हम आपको पूरे रमज़ानुल मुबारक में आने वाले एक एक दिन के हवाले से हर तरह के वज़ाइफ बताएंगे जिनसे लोगों ने बेपनाह फ़ायदा हासिल किया होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि आपको वो वज़ाइफ बताएं जो हमारे बुजुर्गान दीन से साबित भी हों और उनसे बहुत सारे लोगों ने फौरी तौर पर फायदे भी हासिल किए हों। इसी सिलसिले में आपको रमज़ानुल मुबारक के चांद के हवाले से तीसरा वजीफा बताने जा रहे हैं। इस वजीफे को करने से अगर आप अच्छी से अच्छी गाड़ी की ख्वाहिश रखते हैं तो अल्लाह पाक आपको अच्छी और बेहतरीन गाड़ी इनायत करेंगे। अगर आपको मकान की ख्वाहिश है तो अल्लाह पाक आपको बेहतरीन मकान अता करेंगे। और अगर आपको बेहतरीन कारोबार की जरूरत है तो अल्लाह पाक आपको बेहतरीन कारोबार से नवाजेंगे। और अल्लाह पाक क्यों नहीं नवाजेंगे? ये महीना ही दुआओं की कबूलियत का है, नवाजने और अता करने का है। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं ना कि रमजान आते ही हर तरफ नूर ही नूर, हवा, फिजा और मौसम में एक अजीब सा कैफ व सुरूर नजर आता है। यूं महसूस होता है कि सब कुछ बदल गया है। आसमानों से रहमतों की बारिश, जमीन वालों पर हर लम्हा नवाजिश, जमीन पर मासूम मलाइका का नुज़ूल, आसियों के लिए मग़फ़िरत के परवाने तक़सीम, नेकूकारों के लिए दरजात में बुलंदी की बशारतें, सहरी के ईमान अफरोज लम्हात, अफ्तार की बाबरकत घड़ियां, दुआओं की कबूलियत की सातें, तरावी की हलावतें, तहज्जुद की नमाज की चाशनी, तिलावत कुरान से फिजाओं का गूंजना, नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमानों का झूमना, हालत रोजा में दिलों का जगमगाना, रोजेदारों के पुर रौनक चेहरे, मसाजिद में मुसलमानों का जम्मे गफीर, सदकात व खैरात व ज़कात का तक़सीम होना, कोई इशारा मिल रहा है, दिल गवाही दे रहा है, खुशू व खुजू बढ़ता चला जा रहा है, इबादतों का ज़ौक़ व शौक़ बढ़ता चला जा रहा है। यकीनन यकीनन करीम महीना जलवा अफरोज हो चुका है। करीम परवरदिगार जल्ल जलालहू के दर से करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में रमज़ान करीम तशरीफ लाया है। इसकी लज्जत अहले इश्क़ ही महसूस कर सकते हैं। हम जैसे नातवा, कमजोर, गुनहगार, बदकार, सियाहकार, इसियां शियार, हर तरह से बेकार और बेकदरे लोग इसकी कदर व मंजिलत क्या जाने। अहले दिल ही इस माह का मकाम व मर्तबा जान सकते हैं। इस माह की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि इस माह में कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, इस माह के शुरू होते ही अल्लाह पाक को इतनी खुशी होती है कि इस माह के चांद को देखते साथ ही अल्लाह से जो दुआ मांगी जाए, उससे जो जो हाजत तलब की जाए, अल्लाह पाक उसकी हर हाजत उसकी जबान पर आने से पहले ही कबूल फरमा लेते हैं। ये तो उस एक दिन का कमाल है। और फिर इस पूरे माह जो अल्लाह की जानिब से सेल लगा दी जाती है कि आओ तुम मुझसे मांगो तो सही, तुम्हारे मांगने में देर लग सकती है, मेरे अता करने में कोई देर नहीं लगेगी। इस बात को समझने के लिए इसकी मिसाल यूं ले लें, जैसे किसी बड़े शॉपिंग मॉल में बहुत बड़ी सेल लगी हो। उस सेल में 1000 रुपए की चीज 100 रुपए में मिल रही हो, तो कितने लोग होते हैं जो इस सेल से फायदा उठा रहे होते हैं। हम उन लोगों को खुशकिस्मत कह रहे होते हैं। जो इस सेल से फायदा नहीं उठा रहे होते तो दुनिया की जबान में उनको बेवकूफ कहते हैं। इसी तरह अल्लाह की जानिब से रमजान सेल का महीना है। ये सेल तो पूरे माह चलती है, मगर इस सेल से पहले यानी चांद को देखते के साथ ही जो अल्लाह से मांगा जाता है, अल्लाह पाक उसको अता फरमा देते हैं। इस हवाले के साथ आपको एक अमल बताए देते हैं। इस अमल के बहुत ही ज्यादा वाकयात हैं, मगर एक वाकया जो वक्त की कमी के बायस आपको बताना मुनासिब समझते हैं वो सुन लीजिए। साल 2015 की बात है कि एक भाई ने कराची से तफसीली मैसेज किया कि इस्लामिक टीचर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है। उसने मुझे जो कुछ दिया उसका शुक्र सारी उम्र अदा नहीं कर सकता। मेरी सारी उम्र किराए के मकान में ही गुजरी। मेरी और मेरी अहलिया की शदीद ख्वाहिश थी कि हमारा अपना मकान होता, बड़े अरमान थे। हमने इस मकान के लिए कई बार पैसे जमा किए, मगर वो पैसे जरूरत के वक्त बेटे की तालीम और मेरी 3 बेटियों की शादियों पर ही लग गए। फिर मकान बनाने की ख्वाहिश ही खत्म हो गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट रिटायरमेंट आ गई। मुझे रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिली, उन पैसों के बाद मुझे दोबारा से मकान की ख्वाहिश पैदा हुई। अहलिया ने भी कहा कि किराए के मकान कभी अपने नहीं होते।
मालिक मकान का कब और न जाने किस वक्त नियत बदल जाए और मकान से बाहर निकाल दे, कोई मालूम नहीं, कोई मालूम नहीं। अपना मकान, अपनी छत होनी बहुत जरूरी है। आप मकान तलाश करें, मेरे पास ज्वेलरी है, वो भी सेल करनी पड़ी तो मैं सेल कर दूंगी। मैंने उसके बाद काफी कोशिश की, फिर एक प्लॉट खरीद लिया। उस प्लॉट में मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। मेरी सारी जमा पूंजी उस प्लॉट में ही चली गई। जिस प्रॉपर्टी वाले से हमने प्लॉट खरीदा था उसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज की, फिर अदालत में हमारा केस चला। पूरे 3 साल केस चला और केस का फैसला मेरे हक में हो गया। मुझे मेरी सारी रकम भी वापस मिल गई। फिर अब 3 साल बाद प्लॉट की कीमतें इतनी बढ़ चुकी थी कि प्लॉट खरीदना भी मुश्किल हो चुका था। इस्लामिक टीचर, आप मुझे कोई ऐसा वजीफा बताएं कि मेरी अहलिया और मेरी शदीद ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक हमें गैबी खजानों से मकान अता करें। जब उनका ये मैसेज मुझे मौसूल हुआ तो उस वक्त रमजान बिल्कुल करीब था, शायद 1 या 2 दिन बाकी थे। फिर मैंने उन्हें रमजानुल मुबारक के चांद के हवाले से वजीफा दिया। आप यकीन मानिए, रमजान के बाद उनकी कॉल आई और वो हर बात पर दुआएं देते हुए कहने लगे, इस्लामिक टीचर, अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे, अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र अता करे, अल्लाह पाक आपके बच्चों को आपका फर्मा बरदार बनाए। आपने जो हमें वजीफा बताया था रमजान के चांद को देखकर करने वाला, वो वजीफा पूरे यकीन के साथ किया। अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि मेरे महकमे की जानिब से मुझे कॉल आई। उन्होंने कहा कि हमने बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले अपने मुलाजमीन की लिस्ट जारी की थी, उनको महकमे के मकान गिफ्ट करना था। फिर जिस जिस बंदों के नाम शामिल थे उनके नाम लिखकर उनकी कुरानंदाजी की गई। कुरानंदाजी 4 बार की और हर बार आपका नाम ही लिस्ट में आया। हमने उनको इस स्कीम में आने वाले नाम के बंदे को तैयार शुदा घर देना था और ये घर आपके नाम पर निकला है। जब उनकी ये बात सुनी तो खुशी से मेरे दिल में ईमान पहले से और भी ज्यादा पुख्ता हो गया। ये बात सुननी थी कि मैं फौरन सजदा रेज हो गया कि वाकई मेरे ज़हन और गुमान में भी नहीं था कि अल्लाह मुझे गैब से इतना बड़ा तोहफा अता कर देंगे। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, आप यकीन मानिए ये एक वाकया नहीं, ऐसे बहुत सारे वाकयात हमारे पास मौजूद हैं जिनको सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा कि अल्लाह पाक ने किस तरह से इस अमल की वजह से लोगों को नवाजा। जिनकी ख्वाहिश थी गाड़ी की, अल्लाह पाक ने गाड़ी से नवाजा। जिनकी मकान की ख्वाहिश थी, अल्लाह पाक ने मकान से नवाजा। जिनके हालात खराब थे, घर में गुर्बत थी, अल्लाह पाक ने गुर्बत से निकाल कर उनके हालात ही बदल डाले। आप भी ये वजीफा गौर से सुन लीजिए। जैसे ही शाबान के आखिरी दिन आपको चांद नजर आने की खबर मिल जाए, उसी वक्त वुजू करें और वुजू के बाद 10 बार सूरह फातिहा, 10 बार सूरह अखलास और 10 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। फिर आपकी जो भी हाजत है अल्लाह से अपनी इस हाजत की दुआ तलब करें। इंशाअल्लाह आप अपनी आंखों से ये मौजज़ा देखेंगे। अल्लाह पाक आपको आपके मकान की ख्वाहिश, गाड़ी की ख्वाहिश, कारोबार की ख्वाहिश पूरी फरमा देंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस अमल को, जो मुसलमान बहन भाई परेशान हैं, वो मकान की ख्वाहिश रखते हैं मगर पूरी नहीं हो पाती, उन तक ये वजीफा, ये वीडियो सदका जारिया समझकर जरूर पहुंचाएं। अल्लाह पाक उन तमाम बहन भाइयों की गैबी मदद फरमाए। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।